दोस्तों नमस्कार। 6 फरवरी 2022 को निफ्ट का इम्तहान ऑनलाइन संपन्न हुआ। ऐसा लग रहा था कि इस बार निफ्ट ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की थी निफ्ट को ऑनलाइन कंडक्ट कराने की, लेकिन जो स्टूडेंट्स का फीडबैक मिल रहा है उससे पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ड्राइंग्स अपलोड करने में कठिनाई आई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस प्रकार की कठिनाइयां आई कि क्वेश्चन ये नहीं पता चल रहे थे कि उनके क्वेश्चंस के आंसर सबमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हेल्पलाइन पे लगातार वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। अधिकतर स्टूडेंट्स का हेल्पलाइन नंबर नहीं मिला। किस प्रकार से स्टूडेंट पूरे साल भर तक बैठ के किसी भी इस तरीके के प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी करते हैं और अथॉरिटीज की मेहरबानी से, अव्यवस्था से, लापरवाही से, गैर जिम्मेदारी से स्टूडेंट्स ठीक से ना अपने आंसर सबमिट कर पाते हैं, ना अपनी ड्राइंग्स अपलोड कर पाते हैं। कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार? आमतौर पे सरकारी संस्थान आगे ठेका दे देते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने का। टेंडर इनवाइट किया जाता है और जिसका भी आमतौर पे न्यूनतम टेंडर रेट होता है उसको काम सौंप दिया जाता है। इसी तरीके का टेंडर विज्ञापन मैंने अभी 2-3 दिन पहले अखबारों में देखा, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने इनवाइट किया है नाटक का इम्तहान कंडक्ट कराने के लिए। मेरा मानना यह है कि खाली टेंडर इनवाइट करके किसी को ठेका देने से ही अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि जब हजारों स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं तो हेल्पलाइन के कितने नंबर सक्रिय थे। क्या 100 या 200 एक्सटेंशन हेल्पलाइन के अवेलेबल थे? अगर एक हेल्पलाइन नंबर पे एक स्टूडेंट 2 या 3 मिनट भी बात करेगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर 1000 स्टूडेंट टेलीफोन करेंगे तो 2 से 3000 मिनट की कॉल अटेंड करने की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा निफ्ट एक्सपीरियंस से निवेदन है, उनको सुझाव है कि आप अपनी शिकायत को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी दर्ज कराइए और निफ्ट में एक आरटीआई लगा के उनसे सवाल पूछिए कि निफ्ट का इम्तिहान कंडक्ट कराने का ठेका किसको दिया गया था, उस व्यक्ति को, उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रति छात्र कितना आपने भुगतान करने का अनुबंध किया, कितने हेल्पलाइन नंबर वर्क कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने निफ्ट के इम्तिहान के लिए फीस जमा कराई थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जो इम्तिहान वाले दिन ऑनलाइन इम्तिहान में बैठे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जिनके क्वेश्चंस ठीक प्रकार से सबमिट हो पाए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जिनकी ड्राइंग्स ठीक प्रकार से अपलोड हो पाई, टोटल नंबर ऑफ शिकायतें हेल्पलाइन पे कितनी प्राप्त हुई, कितनों का निराकरण किया गया, ईमेल के माध्यम से उनको टोटल कितनी शिकायतें आई। इसी तरीके के अन्य सवाल अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आप आरटीआई के माध्यम से इनसे जानकारी मांगिए। आरटीआई में आपके क्वेश्चंस, आपके पॉइंट्स प्रश्नवाचक नहीं हो सकते। आपको इस तरीके से आरटीआई एप्लीकेशन फ्रेम करनी पड़ेगी। प्लीज प्रोवाइड मी द कॉपी ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट which was signed between
exam conducting authority and the company which conducted the exam. Please provide me the details of the total applicant who filled the NIFT form. Please provide me the detail of the applicant who participated in the exam. Similarly, you can phrase all such questions or all such points which you can ask in RTI. Procedure is very simple. Write to Public Information Officer, National Institute of Fashion Technology, Hoj Khas, New Delhi. Subject RTI application and start writing. Give your name, I am such and such, son and daughter of such and such, address such and such. Please provide him the following detail. और इस तरीके से जो जानकारी मैंने दी है उसकी आप RTI एप्लीकेशन बनाइए। डाक विभाग से 10 रुपए का इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीदिए, उस पोस्टल ऑर्डर के एप्लीकेशन के साथ लगाइए और स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। और सेक्शन 1 के तहत, RTI एक्ट के सेक्शन 1 के तहत ये लाइफ एंड लिबर्टी का मैटर है, क्योंकि एग्जाम से संबंधित है। आप उनसे मांग कीजिए कि सारी जानकारी आपको 48 घंटे में दी जाए। और अगर 48 घंटे में कोई जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में निफ्ट के खिलाफ RTI एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराएं। यह शिकायत मुफ्त दर्ज होती है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में किस प्रकार से शिकायत दर्ज होगी, इस प्रकार की सारी जानकारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के वेबसाइट पर दर्ज है। आप चुप मत बैठिए। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी कि न सिर्फ आपको न्याय मिले बल्कि अगले सालों तो में इस प्रकार के कोई टेक्निकल ग्लिचेस का बहाना बना के निफ्ट अथॉरिटी अपना पल्ला न झाड़ ले। शुभकामनाएं। नमस्कार।